नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में ये एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने कुछ मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे और वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको मैं इस मिशन में आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश्वर दोरकर है और मैं एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हूँ, इस टीम का एक सदस्य भी। आज हम एक नई संभावना के बारे में बात करने वाले हैं और वो संभावना है अपने सपनों के बारे में, ड्रीम्स जिसको हम बोलते हैं। और मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो हम नींद में देखते हैं, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। दोस्तों, जरा बचपन में हम लौट के चलते हैं। आपने जब पहली बार जब आपके गांव से एरोप्लेन गया होगा और ऊपर आप जब देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके मन में यह सपना नहीं जगा होगा कि मैं बड़ा होके प्लेन में बैठूंगा। जब पहली बार आपने कोई कार देखी होगी, पहली बार आपके गांव में कोई कार आई होगी या आप शहर में रहते हो तो पहली बार आपने कार देखी होगी या आपके घर में भी कार होगी, तो और उससे बड़ी कोई कार देखी होगी तो आपके मन में जरूर यह सपना जागा होगा कि मैं बड़ा होके ऐसी एक बड़ी कार लूंगा। आपका जैसा भी घर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके घर से कोई बढ़िया घर आपने कहीं देखा होगा, बहुत ही अच्छा घर देखा होगा जो आपके मन को पसंद आया होगा, तो आपके मन में ये सपना जरूर जागा होगा कि मैं बड़ा होके इस तरह का घर बनाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपके स्कूल में किसी ने कोई अच्छा भाषण दिया होगा, आपने भी तालियां बजाई होंगी, तो आपके मन में एक सपना जागा होगा कि मैं भी बड़ा होके ऐसा भाषण दूंगा और लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। किसी का आपने अच्छा परसेंटेज देखा होगा, आपके मन में आया होगा कि मैं भी नंबर 1 जिंदगी में रहना चाहता हूँ। तो देखिए, बचपन में आप थोड़ा लौट के जाइए और रिवाइंड कीजिए पूरी लाइफ, तो हर एक बच्चा है जो सपने देखता है, वो उसकी दुनिया में खुश रहता है, वो खेलते रहता है, वो मस्ती में जीता है, उसके पास कोई दुनिया की समझ नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भूतकाल पास्ट उसके पास नहीं होता। उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं उसी सपनों की बात कर रहा हूं जो सपने हमारे पास थे, आपके पास थे, मेरे पास भी थे। वो सपने कहां गए, उन सपनों का क्या हो गया? आज हमारे सपने क्यों छोटे हो गए, क्यों सिकुड़ गए? आज हम क्यों 1 BHK 2 BHK की बात कर रहे हैं? आज हम क्यों 2-4-5 लाख की 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं? क्यों? इसका जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिस समाज में मेरा जन्म हुआ, जहां पे मैं छोटे से बड़ा हुआ, मेरे ऊपर जो संस्कार हुए, वातावरण का जो मेरे ऊपर प्रभाव हुआ, उस प्रभाव से मेरे सारे सपने मिट गए। मैं सपने देखना ही भूल गया। मैं खुद 2 से 2,500 लोक बस्ती की गांव से जन्मा हूं। उस छोटे से गांव में क्या भला सपने हो सकते हैं? लेकिन जब मैं 20-22 साल की उम्र में आया, कुछ किताबें मेरे पढ़ने में आई, कुछ सेमिनार्स मैंने किए, कुछ लोगों को मैंने सुना, तो पहली बार जो भूले हुए सपने थे वो याद आने लगे और मैं सपने देखने लगा। और सपने देखने के बाद उसे पूरा करने के लिए भी विचार मेरे मन में आने लगे। मेरे मन में एक सपना था कि 4 व्हीलर मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे घर में तो सिर्फ साइकिल थी, 2 व्हीलर भी नहीं थी मेरे पिताजी के पास। तो 2 व्हीलर का सपना सबसे पहले मैंने देखा, लेकिन 4 व्हीलर भी मुझे चाहिए ये मैंने देखा, और सपना देखने की वजह से देर सवेर वो पूरा हुआ। घर का सपना देखा, देर सवेर वो भी पूरा हुआ। अच्छा पैसा कमाने का सपना देखा, वो भी पूरा हो रहा है। और अभी जब कुछ सपने हमारे पूरे होते हैं तो हमारे सपने बढ़ते जाते हैं और उन सपनों के लिए हम जीते रहते हैं।
देखो दोस्तों, जीवन में मस्ती का होना बहुत जरूरी है। आप जीवन जो जी रहे हैं वो आनंदी और उत्साहित जी रहे हैं या मुरझाया हुआ जीवन जी रहे हैं, ये हमको यहाँ पे देखना होगा। और जिनके पास सपने नहीं है, एक अच्छे ऑथर ने बोला है कि अगर आपके पास कोई सपने नहीं है तो आप जिंदा क्यों हैं। जिंदापन की जो निशानी है ना दोस्तों, वो है एनर्जी में, उत्साह में, मस्ती में। जीवन का नाम ही मस्ती है, और मस्ती कहाँ है? जहां सपने हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपने शादी क्यों की। जिनकी हो चुकी है उनके लिए सवाल है, या जिनकी नहीं हुई है वो भी शादी क्यों करना चाहेंगे। क्या है इसका जवाब? मुझे जब पहली बार किसी ने सवाल पूछा था तो मैं गहरी सोच में चला गया कि हाँ यार, मैंने शादी क्यों की। उसने दूसरा सवाल पूछा था, आप ड्यूटी खत्म होने के बाद घर पे क्यों जाते हो। ये भी बड़ा सवाल है। घर पे क्यों जाता हूं? क्योंकि मुझे कहीं जाने के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है, ड्यूटी खत्म होने के बाद घर पे जाना है। आप नहाते क्यों हो? आप खाना क्यों खाते हो? आप जो भी कुछ करते हो, आप सवेरे क्यों उठते हो? तो सबका जवाब एक ही था कि लोग उठते हैं इसलिए मैं उठता हूं, लोग शादी करते हैं इसलिए मैं करता हूं, लोग नौकरी कर रहे हैं मैं भी नौकरी कर रहा हूं। तो मेरा जीवन लोगों के आजू बाजू के वातावरण के प्रभाव से एक तैयार हो गया। लेकिन अगर आपके पास कोई सपना नहीं होगा तो आप एनर्जेटिक और उत्साहित रह नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके जीवन में आपको कुछ सपने संजोगने होंगे, कुछ सपने खोदने होंगे, उसको ऊपर लाना होगा और उस सपनों के लिए जीना होगा। दुनिया में दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग जो सपनों के लिए जीते हैं, सपनों के लिए ही हर जो काम है वो करते हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है। और कुछ लोग होते हैं जो सपनों के लिए नहीं जीते, वो सेटल्ड हो जाते हैं 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए महीने में, और खुद की वैल्यू फिक्स करते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं, और उसके हिसाब से सपने फिक्स करते हैं। एक समूह है समाज में जो सपनों को बदल देता है अपने जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो जॉब बदलते हैं, बिजनेसेस बदलते हैं सपनों के लिए। आप किस कैटेगरी में आते हो? आप सपनों के लिए साधन बदलने की जरूरत रखते हो, साधन बदलने वाले हो, या साधन वही है, आप सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप समाज में देखिए सब तरह के लोग आपको दिखेंगे, फुटपाथ से लेके बहुत बड़े अमीर आदमी तक, हर कोई जिंदगी तो जी ही रहा है। जन्म हुआ है तो मरने तक जिंदगी हमको जीना ही है, लेकिन हम किस लेवल की जिंदगी जी रहे हैं, और हमारा हक है अच्छी जिंदगी जीना। ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें से सिर्फ 4% ही संपत्ति जिसको बोलते हैं यूनिवर्स की हमने यूज की है मानव जाति ने पूरे अर्थ पे। 96% अभी बैलेंस है। इस दुनिया में किसी को भी गरीब रहने का कोई कारण नहीं है। हर कोई अमीर बन सकता है, हर कोई उसको चाहिए वो हर चीज पा सकता है जो भी उसको चाहिए। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, वो गरीब का रहो कि अमीर का रहो, वो जो कुछ भी मांगते हैं उनको मिल जाता है, क्योंकि उनको मांगना पता है। उनके माँ बाप उनको लाके देते हैं कहीं से भी जो भी वो मांगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, होशियार हो जाते हैं, हम अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, हम मांगना भूल जाते हैं। हम हमारे बिलीफ से जिंदगी जीते हैं, हमारे विश्वास से जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स में अबंडेंस में सब कुछ पड़ा हुआ है। हमको शिद्दत से किसी भी चीज को सिर्फ मांगने की जरूरत है। और मांगना क्या है? उसके लिए हमारे पास कुछ सपने लगेंगे, और वो भी स्पेसिफिक लगेंगे। मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये कोई सपना नहीं है। मुझे कितना पैसा चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। एक बार एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे सेगांव में एक व्यक्ति के सपने में गजानन महाराज आ गए और वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला, बेटा बोल, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे पैसे से भरा एक एसी का कमरा चाहिए। उसने मांगा और गजानन महाराज ने बोला तथास्तु। एक 8 दिन के अंदर वो एटीएम पर एक वॉचमैन की ड्यूटी उसको लग गई। वहां पे पैसे से भरा रूम भी था और ठंडा रूम था, एसी भी थी।
तो उसने तो मांगा लेकिन आधा अधूरा मांगा। और एक जन की स्टोरी मैंने सुनी जिसको गजानन महाराज सपने में आ गए, प्रसन्न हो गए। उसने मांगा कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए और उसमें मेरे पास पैसा चाहिए और बहुत सारी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द चाहिए। तो वो लेडीज बस कंडक्टर बन गया, लेडीज बस का कंडक्टर बन गया। तो हमको सपने संजोगने हो गए लेकिन वो स्पेसिफिक होने चाहिए। आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, शांति से खुद के साथ रह के कहीं पे भी जाके बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए। मेडिटेशन नहीं करते हो तो करिए और सोचिए कि अगर, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो और समय की भी कोई कमी नहीं हो तो आप किस तरह के घर में रहना पसंद करोगे? पैसे की कोई कमी नहीं आपके पास, समय की भी कोई कमी नहीं है, इस वातावरण में आप किस तरह के घर में रहना चाहते हो वो घर आप देख लीजिए। वो घर फ्लैट होगा, 2 BHK 3 BHK होगा, किस तरह के अपार्टमेंट में होगा या खुद का बंगला होगा, किस शहर में होगा, उसका पूरा इंटीरियर क्या होगा, सब चीजों को आप देख लीजिए। उस घर में कौन कौन मेंबर रहेंगे, कितने रूम्स रहेंगे, कितना हॉल बड़ा रहेगा, आप सब कुछ देख लीजिए। और आप सोचिए, आपके कल्पना को दौड़ाते हुए, कि अगर आपके पास पैसे की कुछ कमी नहीं है, समय की कुछ कमी नहीं है, तो आप किस तरह की गाड़ी में घूमना पसंद करोगे? सोचिए जरा, किस तरह की गाड़ी में आप घूमना पसंद करोगे? वो गाड़ी का कलर कौन सा होगा, वो मॉडल कौन सा होगा? घर हो गया, गाड़ी हो गई, आप किस तरह की हेल्थ चाहोगे? आप किस तरह का पानी पीना चाहोगे? जैसे हम कैंगन वाटर पी रहे हैं आज 3 लाख की मशीन का पानी, तो हमने सोचा हेल्थ के बारे में, तो 3 लाख हमको कुछ बड़ी अमाउंट नहीं लगी वहां पे। तो सोचना है किस तरह के स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जो आप सोच सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज तक दुनिया में किसी को भी उसके सोच से ज्यादा 1 रुपया भी मिला नहीं है। जिसने जितना सोचा है उतना ही उसको मिला हुआ है। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, दुनिया के जो बिलियनियर्स है, बिल गेट जैसे लोग हैं, वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं, इनके इंटरव्यू में मैंने सुना एक बार कि अगर आपको दोबारा से जिंदगी जीनी पड़ी तो आप क्या करोगे, कौन सी चीज आपसे मिसिंग हो गई वो आप शेयर करो। तो उन्होंने यही शेयर किया कि हम दोबारा अगर हमको जिंदगी जीने का मौका मिलेगा तो हम आज हमने जितना सोचा उससे भी और बहुत ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जितना भी आप सोच सकते हो और उस पर अगर विश्वास कर सकते हो तो वो हर चीज आप पा सकते हो। सचमुच में आपको क्या चाहिए जिंदगी में, ये आपको पहले तय करना होगा, वो आपका सपना फाइनल करना होगा और उस सपने के लिए आप फिर रास्ते बदलने के लिए भी तैयार आपको रहना होगा। एक ही रास्ते से सब सपने पूरे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये है सिर्फ सपनों के ऊपर। आपको जिंदगी में कहीं भी पहुंचना हो तो उसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा सपना होना जरूरी है, बहुत बड़ा सपना। वो आपके जिंदगी का अगर गोल बन चुका है तो उसके लिए आप कुछ भी बिजनेस करने के लिए एथिकल वे से पैसा कमाने के लिए आप तैयार हो सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे दुनिया में पिछले 70 सालों से, वहां पे लोगों के सपने सच होते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में मालूम नहीं, उनको नॉलेज नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि जो अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो काम पर जाते हैं। काम पर जाने से रोजी रोटी चलती है, सपने पूरे नहीं होते। लेकिन नेटवर्क बनाने से जब आपका समय का गुणाकार होगा तभी आपका पैसे का गुणाकार होगा। और उसके लिए आज की तारीख में 21वीं सदी में एक प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके जरिए आपको यहाँ पे हम सपने देखना भी सिखाते हैं और सपने पूरे कैसे करना होता है वो भी सिखाते हैं। तो ये सपनों के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। एक संभावना अगर आपके मन में जागृत होती है कि हाँ
मैं भी सपने देख सकता हूँ, मैं भी उसे पूरा कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप आपकी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं एक 45 ईयर ओल्ड पर्सन हूँ और मैं अगर सपने नहीं देख रहा हूँ, मैं गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ, तो उसमें मेरी बीवी का और बच्चों का क्या दोष है? उनका तो कोई दोष नहीं। लेकिन मेरी सोच अगर ऐसी है कि नहीं, मैं 50,000 में ही खुश हूँ, मैं 30,000 में ही खुश हूँ, तो उनका क्या दोष है? उनका तो कोई दोष ही नहीं। तो गंभीरता से सोचो, सपने के ऊपर सोचो, सपने के लिए जियो, मस्ती में जियो। बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। 45 ईयर में मैं पिछले 12 सालों से डायरेक्ट इंडस्ट्री में जो लाइफ मुझे मिली है, जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, मेरा एक ही काम है, टीम माय पॉसिबिलिटी के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मैं हर पर्सन तक पहुंचाऊं। जिसके भी पास महत्वाकांक्षा होगी, जो भी सपने देखना चाहता होगा, उस हर एक के सपने पूरे करने के लिए हम टीम माय पॉसिबिलिटी के सभी सदस्य खड़े हैं। आपको मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। बहुत सारे सपने देखिए, सपनों को पूरा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।